टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में होता है एक सबसे बड़ा प्रमोशनल एग्जामिनेशन, जिसको आप अर्ली प्रमोशन के नाम से भी जानते हो या विंग्स, फेमसली उसे विंग्स कहा जाता है। तो दोस्तों, विंग्स का असेसमेंट मई 2025 में होने जा रहा है और इससे जुड़े हुए काफी सारे एसोसिएट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन। कुछ लोगों को अभी तक मेल्स नहीं आए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, एलिजिबिलिटी कहाँ से देखें, कौन से ट्रैक के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो तो क्या करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में है और काफी लोगों को अभी भी विंग्स के पूरे प्रोसीजर को लेके बहुत कंफ्यूजन है, उन्हें नहीं पता कैसे एनरोल होते हैं, कैसे आप इसका एडवांटेज उठा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों को A to Z आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और एक एक चीज को काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने रखेंगे ताकि कोई भी शक की गुंजाइश या कोई भी सवाल आपके मन में ना रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो TCS विंग्स 1 मई 2025। दोस्तों, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सिर्फ यूं ही नहीं कही जाती है, लेकिन सचमुच में यकीनन एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जो आपको अक्सर मौके देती रहती है कि आप अपनी लर्निंग की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करते हुए, लर्निंग के मोटिव को आगे बढ़ाते हुए प्रमोट हो सकते हो और हायर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। ऐसे एक प्रोग्राम होता है विंग्स प्रोग्राम। इनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, विंग्स 1, विंग्स 2, विंग्स 3। अब हम आज की इस वीडियो में विंग्स 1 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो फ्रेशर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ASC ट्रेनिंग लेवल पे TCS में, उनको विंग्स 1 देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां से आप अपनी सैलरी तो बढ़ा ही सकते हो और उसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपग्रेड कर सकते हो और अपस्किलिंग भी कंटिन्यू रख सकते हो। राइट, सो दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनी एंड यू एज वेल। इस वजह से इसका अक्सर क्रेज रहता है। मई 2025 में एक असेसमेंट होने जा रहा है, एक आगे जाके नवंबर में होगा। बेसिकली 2 बार अभी तक जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, जहां तक पता चल रही है अपडेट्स, 2 बार इस विंग्स 1 असेसमेंट को लिया जाएगा, जिसका पहला असेसमेंट इस साल का मई 2025 में होने जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, काफी सारे कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को नहीं पता कि कैसे देखें हम, ये पूरा प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार ना ओवरव्यू देना चाहूंगा और पहले कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि ये पूरा प्रोसीजर होता क्या है। ठीक है, कैसे आप एग्जैक्टली विंग्स के प्रोग्राम में एनरोल होते हो और कैसी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो दोस्तों, विंग्स का प्रोग्राम जल्दी बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूं, डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे। लेकिन जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपकी लर्निंग को प्रमोट करने का मेजर एजेंडा होता है ताकि आप लर्निंग करते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, सर्टिफिकेशंस वगैरह करते रहें, रेलेवेंट चीजों को सीखें और कुछ ना कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज को सीखें। राइट, दैट्स व्हाट इज द मेजर एजेंडा ऑफ द कंपनी ओवरऑल। जिससे क्या होता है, आपको कुछ असेसमेंट्स देने होते हैं। अब असेसमेंट्स देते हो तो वो लर्निंग की कहीं ना कहीं माहौल रहता है और आपको इंसेंटिव्स भी बहुत जबरदस्त मिलते हैं इसके बाद, जिस वजह से इसका क्रेज अक्सर ज्यादा रहता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, लर्न बिफोर कट ऑफ। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको इंटरनल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे कि आईवॉल है, तो आईवॉल पे जाके अपनी लर्निंग को रजिस्टर करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। इनकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट होती है, क्योंकि असेसमेंट मई में होने जा रहा है, यानी इससे पहले ही सारी कट ऑफ डेट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, पहले ही सारी कट ऑफ डेट्स आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। एक बार आप लर्निंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्वे भरना पड़ता है। स्टेप 2 होता है, आप सर्वे भरते हो। सर्वे कहाँ पे भरा जाता है? सर्वे भरा जाता है नोमी, फिर से एक इंटरनल कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या है, आपको एक सर्वे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से असेसमेंट को देने के लिए इच्छुक है। ठीक है, इन विच असेसमेंट्स यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू अपीयर इन। सिर्फ आपकी इच्छा अनुसार नहीं आपको मौका मिलता है, लेकिन आपकी लर्निंग भी देखी जाती है। ठीक है, कई लोग होंगे लर्निंग करके बोलेंगे मुझे असेसमेंट नहीं देना, आई एम हैप्पी। ठीक है, ऐसा अक्सर बहुत कम होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्या यही चाहेंगे कि फटाफट से हम लोग एग्जाम दें, असेसमेंट दें और वो पल आए जहां पे आपके इंसेंटिव्स ग्रो हो सकते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिजिटल पासेस मिलते हैं। ये डिजिटल पास क्या है? जैसे कि आपका हॉल टिकट्स होता है, राइट, उसी तरीके से डिजिटल पास होते हैं, जहां पे आपको डिजिटली एक पास दे दिया जाता है। अब अलग अलग असेसमेंट्स होते हैं कि कोर टेक्नोलॉजी ट्रैक होता है, जहां पे मेनली आपको कोडिंग वगैरह हैंड्स ऑन के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर नॉन टेक्निकल भी होता है, आर्टिकुलेशन, बिजनेस, अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशंस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका असेसमेंट है, आपको डिजिटल पास दिया जाता है, जो आप बेसिकली आईवॉल के डैशबोर्ड में जाके भी देख सकते हो और वहां से आप
उसको डेट लिख सकते हो कि आपका कौन सा सेंटर, आपको कहाँ पे जाके एग्जाम देना है, ठीक है, और एग्जैक्टली आपको कौन सी तारीख को कितने बजे जाके एग्जाम देना है। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है डिजिटल पास के अंदर। एक बार आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर दिन असेसमेंट में जाना होता है, असेसमेंट में अपीयर होना होता है और असेसमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है। जो भी इनके मिनिमम कट ऑफ और रिक्वायरमेंट मार्क्स होते हैं वो लाने होते हैं। एक बार आपके मार्क्स आ जाते हैं, सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जो एक्चुअली आप समझ लो कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके 1 या 1.5 महीने बाद से क्या है, असेसमेंट्स वगैरह चलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मई में चल रहा है तो उसके बाद 1 या 1.5 महीने के बाद बेसिकली आपका रिजल्ट भी आ जाता है, तो फाइनली सारे असेसमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, इसमें टाइम भी लग सकता है या जल्दी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये लोग इस चीज के ऊपर काम करते हैं और फाइनली आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं जो परमानेंट काइंड ऑफ होते हैं, जो आपकी सैलरी में एडजस्ट हो जाते हैं। कोई वन टाइम सेटलमेंट नहीं है, बट एक एड ऑन कंपोनेंट की तरह आपको सैलरी में एडजस्ट किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है और इसका जो असेसमेंट है, पर्टिकुलरली जो असेसमेंट है मई वाला, मई 2025 में जो असेसमेंट होने जा रहा है वो मई में होगा, जैसे मैंने बताया असेसमेंट। तो अभी क्या है, लर्निंग डेट और कट ऑफ वगैरह सब निकल चुकी है। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्वे वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेज में है जहां पे डिजिटल पास दिए जा रहे हैं, यानी आने वाले टाइम में डिजिटल पास दिए जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है। अब मैं असेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आप इस असेसमेंट में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। पहली चीज क्या है दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन बता दूं, 2-3 वीक ऑफ मई के आसपास होगा, एंड ऑफ मई तक एग्जामिनेशन चलेंगे, क्योंकि मई असेसमेंट है तो उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेच होकर जून में भी चले जाए कुछ एग्जामिनेशन, कुछ ट्रैक्स के लिए। इसके बाद क्या है दोस्तों, आप ये समझो कि 2 तरीके के यहाँ पे असेसमेंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है कोर, टेक और नॉन टेक। अभी कोर टेक्नोलॉजी ट्रैक्स क्या होते हैं, अलग अलग ट्रैक्स, जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूँ विंग्स के बारे में जब बताता हूँ, अलग अलग ट्रैक्स को आपको फॉलो करना होता है, अलग अलग लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू करना होता है। तो एक जगह पे होता है जहाँ पे आप हैंड्स ऑन सीख रहे होते हो, कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। उसी तरीके से नॉन टेक में क्या होता है, आप हैंड्स ऑन नहीं बल्कि इंग्लिश जैसे चीजें हो गई, आर्टिकुलेशन हो गई, बिजनेस स्किल्स हो गई, तो वो स्किल्स आप सीख रहे होते हो और उसी का असेसमेंट दे रहे होते हो, ठीक है। तो ये कोर, टेक और नॉन ट्रैक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले ही समझ लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जब ये असेसमेंट होने जाएंगे मई में, तो अब आपको क्या है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक्स पहले ही कर लेना है, यानी कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अभी काफी सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है, जैसे पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है डिडंट गेट पास। ज्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन है, मुझे पास अभी तक नहीं मिले हैं, मुझे डिजिटल पासेस अभी तक नहीं मिले, ठीक है। जैसे मैं पहले बताया था, डिजिटल पास प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जहां पे बताया जाता है कि आपको कौन से असेसमेंट में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कहाँ पे जाना है। तो दोस्तों जब आई वॉल में जाओगे तो ऊपर डैशबोर्ड में क्लिक करके आपको देखोगे, आपकी पूरी जर्नी दिख जाएगी, आप विंग्स वन में कहाँ पे स्टैंड करते हो या पर्टिकुलर विंग्स प्रोग्राम में कहाँ पे स्टैंड करते हो। जब वो आपको डैशबोर्ड में विजिबल हो जाती है, उसके बाद आपको राइट साइड में ही वहां पे मिलता है एलिजिबिलिटी चेक्स आई वॉल। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, वहां पे डिजिटल पासेस लिखा होता है, ठीक है। आप डिजिटल पासेस पे जब क्लिक करते हो तो आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाती है। वहां पे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, इन विच एंड ऑल ट्रैक्स यू आर एलिजिबल, ठीक है। वो ट्रैक्स आपके सामने क्लियर कट आ जाएंगे और उन्हीं ट्रैक्स का जो आपको अभी अगर आप लॉगिन करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ मई 2025 तो आपको दिखाई दे जाएगी कौन कौन से ट्रैक्स के लिए आप एलिजिबल है। क्या आगे चल के इन्हीं ट्रैक्स के लिए आपको हॉल टिकट्स दिए जाएंगे, डिजिटल पासेस दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड आप समझ सकते हो वो दिए जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक एडमिट कार्ड को पर्टिकुलरली आपको प्रिंट भी करना पड़ता है कभी कभार, या कभी कभार आप जो है सिर्फ उसे सॉफ्ट कॉपी लेके जाओगे तो भी चल जाता है। तो वो आपको लेके जाना होता है। डिजिटल पास एक बार मिल जाता है, एग्जाम डे वाले दिन एग्जाम देना होता है। एक बार आप एग्जाम दे देते हो, उसके बाद कोर ट्रैक जो भी नॉन ट्रैक आपका है वो क्लियर हो जाता है। फिर रिजल्ट्स का वेट करना होता है एंड ऑब्वियसली व्हेन रिजल्ट्स आर देयर यू गेट प्रमोटेड और यू गेट द इंसेंटिव्स रिक्वायर्ड। जो भी आपको चीजें होंगी वो आपको मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। मे असेसमेंट में जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे वो ये है कि एलिजिबिलिटी अब शो होने लग गई होगी बिगिनिंग ऑफ मे में। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप विंग्स वन के पोर्टल पे जाके देख सकते हो। इन शॉर्ट आप आई वॉल के डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा, या मतलब कि एसोसिएट्स कहो या स्टूडेंट कहो ऑब्वियसली, और लर्निंग सो यू आर स्टूडेंट एज वेल। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ज्यादातर एसोसिएट्स को लग रहा होगा अरे लर्निंग उन्होंने कंप्लीट की कट ऑफ डेट से पहले और अब वो एलिजिबल है असेसमेंट देने के लिए, लेकिन उनके पास डिजिटल पास नहीं आए हैं, नहीं आते हैं।
तो ऐसे में आप दो काम कर सकते हो। पहला काम ये कि आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो कि क्यों नहीं आए। जैसे कि हो सकता है, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, कहीं ना कहीं पे एक मॉड्यूल फाइनली रह गया होगा, या कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रुक जाता है, अटक जाता है, जिस वजह से आपका वो लर्निंग जो है टाइमली मार्क नहीं हो पाती है सिस्टम में। या हो सकता है आपने लास्ट डे कंप्लीट किया हो, मार्क नहीं हुआ होगा इवॉल्व में। तो इस तरीके से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। एनीवेज, अब आप क्या कर सकते हो, अपने यूनिट टीडी को मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो अपना केस, और उनके साथ कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो कि अगर कोई जेन्युइन इशू है तो डेफिनेटली वो लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जितना भी हो सकता है वो लोग उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके आउटकम्स हो सकते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जिसके पास एडमिट का और हॉल टिकट आ जाता है, आप डैशबोर्ड में जब जाके देखोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे डिजिटल पासेस में, तो आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे आपको एलिजिबल ट्रैक्स दिखाई देंगे और योर डिजिटल पास दिखाई देंगे। तो एलिजिबल ट्रैक्स में जो लिखा हुआ है, यू विल रिसीव पासेस फॉर द फॉलोइंग ट्रैक्स, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, बेसिकली ये ड्रॉप डाउन में मुझे दिखा देगा कि कौन कौन से असेसमेंट्स देने के लिए मैं अब की बार एलिजिबल। ठीक है, दैट्स एज सिंपल एज दिस। उसके बाद क्या होगा, ये तो सिर्फ एक इंटीमेशन है जो आपको अभी मिलना स्टार्ट हो गया होगा। इसके बाद आपको दूसरे टैब में योर डिजिटल पास मिलेगा, जब आपका असेसमेंट बेसिकली होने वाला है, उसके 2 दिन पहले या उसके बेसिकली 1 दिन पहले भी कभी कभार मिलता है, तो आपको बार बार चेक करना पड़ता है। तो आईवॉल का डैशबोर्ड इज योर टू गो पोर्टल, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है। ठीक है, एज सिंपल एज दिस। आई होप काफी हद तक चीजें क्लियर है और काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना होगा। पहले जाके देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो कांटेक्ट करो रेस्पेक्टिव पर्सन से और फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्यों आपको मेल्स नहीं आए। कभी कभार जेन्युइनली ऐसा होता है कि आप एलिजिबल होते हो, लर्निंग डेट से पहले पहले आपने सब कुछ किया होता है, फिर भी आपको मेल्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? सिस्टम है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, तो ये रीजंस होते हैं इस वजह से। बट एनीवेज, जो अभी आप चीजें कर सकते हो वो यही है, कांटेक्ट करने की कोशिश करो टीडी डिपार्टमेंट के साथ एंड फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कैसे चीजों को अब सॉर्टेड वे में आप बेसिकली आगे लेके जा सकते हो और आने वाले टाइम में किन चीजों का ध्यान रख सकते हो। राइट, सो जो इंपॉर्टेंट चीज है अभी मे असेसमेंट के लिए वो ये है कि बार बार अपना आईवॉल का डैशबोर्ड चेक करते रहो। कभी कभार ये 1 दिन पहले या कुछ घंटों पहले ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स उस वजह से मिस कर जाते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन and do timely know the things what you need to do। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू आर अपियरिंग। अगर आपको कोई जानकार अपियर हो रहा है तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहां से कॉम्पिटिटिवनेस भी बरकरार रहती है। आप जो है पढ़ते भी रहते हैं, लर्निंग भी करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ग्रो भी करते रहते हैं। राइट, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। एंड अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके डेफिनेटली पूछिएगा। वील अप्रिशिएट ऑल द पॉजिटिव फीडबैक्स and all your genuine queries। and apart from this दोस्तों, विंग्स वन में कैसे आपको कितना इंसेंटिव मिलता है और कैसे एग्जैक्टली आप बेसिकली विंग्स वन का एडवांटेज ले सकते हो, 100% हाइक ले सकते हो टीसीएस में, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, वो भी स्क्रीन पे ओवर होती हुई आप देख रहे हो, उसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।